स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ भारत पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए जानते हैं कि कैसे और क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म वह भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के प्रति गर्व महसूस करते हैं। यह भावना उनके देश की स्वतंत्रता और एकता के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाती है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने कई देशों की राजनीति और समाज को बदल दिया। राष्ट्रवाद का मतलब है कि लोग अपने राष्ट्र के साथ एक पहचान साझा करते हैं। यह पहचान भाषा, धर्म, संस्कृति और इतिहास पर आधारित होती है। जब लोग अपने देश की महानता पर गर्व महसूस करते हैं, तब वे अपने देश के विकास और सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति 1799 में शुरू हुई और इसका यूरोप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया। इससे लोग अपने देश की पहचान और स्वायत्तता के लिए संघर्ष करने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। इन विचारों ने यूरोप के अन्य देशों में भी लोगों को प्रेरित किया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के विभिन्न हिस्सों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई क्षेत्रों को जीतकर वहां के लोगों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में नए राष्ट्रों का उदय हुआ। नेपोलियन की जीतों और उसके द्वारा स्थापित किए गए कानूनों ने यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिए नींव रखी। नेपोलियन के युद्धों ने यूरोप के कई देशों में राजनैतिक और सामाजिक बदलाव लाए। इन बदलावों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत किया। 1815 में हुए कांग्रेस ऑफ वियना में यूरोप के देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन इस सम्मेलन के बाद भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती रही। लोग अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए संघर्ष करते रहे। कांग्रेस ऑफ वियना का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में स्थिरता और शांति लाना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना और बढ़ गई। लोग अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की मांग करने लगे। कई बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाया, जैसे कि माजनी, गैरिबाल्डी और ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन लोगों ने अपने देशों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और लोगों को प्रेरित किया। जूसेपे माजनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की थी। उनका मानना था कि एक एकीकृत और स्वतंत्र इटली ही इतालवी लोगों की भलाई कर सकता है। इसी प्रकार गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए कई युद्ध लड़े। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि प्रूसिया के चांसलर थे, ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट किया और 1873 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। 19वीं सदी के मध्य में इटली और जर्मनी में एकीकरण के आंदोलन शुरू हुए। 1876 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण भी लगभग उसी समय हुआ। इन आंदोलनों ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। इटली का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। कई छोटे छोटे राज्य और डची इटली के क्षेत्र में थे और इन्हें एकजुट करने के लिए कई युद्ध लड़े गए। इस प्रक्रिया में कावोर, माजनी और गैरिबाल्डी जैसी महान हस्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी का एकीकरण मुख्यतः प्रूसिया के नेतृत्व में हुआ। बिस्मार्क ने इसे 3 युद्धों के माध्यम से हासिल किया, डेनमार्क के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ।
इन युद्धों ने जर्मन राज्यों को एकजुट किया और 1871 में बर्लिन में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा, जैसे कि पोलैंड, हंगरी और ग्रीस में भी स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू हुए। राष्ट्रवाद की यह लहर यूरोप के कोने कोने में फैल गई। पोलैंड, जो कि 18वीं सदी के अंत में विभाजित हो गया था, में भी राष्ट्रवाद की भावना जागी। पोलिश लोगों ने कई बार स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड को स्वतंत्रता मिली। हंगरी में भी राष्ट्रवाद की भावना ने 1848 की क्रांति को प्रेरित किया। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने हंगरी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत किया। ग्रीस में भी 1821 में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में ग्रीक लोगों ने कई बलिदान दिए और 1832 में उन्हें स्वतंत्रता मिली। तो दोस्तों, यह था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का संक्षिप्त परिचय। राष्ट्रवाद ने यूरोप की राजनीति और समाज को बदलकर रख दिया और नए नए देशों का निर्माण हुआ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।